हेलो बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान क्लास 10 पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें आपको हम कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन कराने जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों हम कार्बन का परिचय लेते हैं। परिचय देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं बच्चों कार्बन का। कार्बन क्या होता? कार्बन एक अधातु है जो सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, लकड़ी, इस सभी चीज़ों में पाया जाता है। कपड़ों में, सभी चीज़ों में कार्बन पाया जाता है। कार्बन बच्चों, कार्बन का प्रतीक होता है बच्चों यहाँ से C होता है। इसका परमाणु क्रमांक बच्चों 6 होता है, अणुभार 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बच्चों 2 4 होता है। कार्बन की बेटा बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और इसको अपना ऑक्टेन पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, अर्थात इसकी संयोजकता हो जाएगी बच्चों संयोजकता। कार्बन की संयोजकता बच्चों 4 होती है। बेटा ये प्रकृति में क्या बच्चों? आधातु है। कार्बन एक आधातु है। ये सभी पेड़ पौधों, जीव जंतुओं का ये मुख्य अवयव है। पृथ्वी में लगभग कार्बन भूपर्टी में कार्बन लगभग भूपर्टी में कार्बन लगभग बच्चों 0 बच्चों पाया जाता है, 0.02% पाया जाता है। जबकि बच्चों वायुमंडल में कार्बन बच्चों 0.03% पाया जाता है। भूपर्टी में ऐसे उसके खनिजों में पाया जाते हैं। कार्बोनेट एस्को में पाया जाता है, पेट्रोलियम में पाया जाता है, कोयले में पाया जाता है, आदि सभी चीज़ों में बेटा यहाँ से कार्बन पाया जाता है। वायुमंडल में लगभग कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और बच्चों CO कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में बेटा कार्बन पाया जाता है। क्योंकि कार्बन बच्चा एक आधातु है, इसके पास एक क्वालिटी होती है कि ये अपने कार्बन के बीच में एक सहसंयोग बंध का निर्माण करता है, इसलिए इसके अनेक यौगिक पाए जाते हैं बच्चों। कार्बन के बीच में एकल बंध भी होता है बच्चों। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। एक कार्बन बच्चों 4 बंधों से जुड़ सकता है। कार्बन के बीच में बच्चों डबल बॉन्ड भी हो सकता है। कार्बन के बीच में बच्चों यहाँ से त्रिबंध भी हो सकता है। कार्बन के बीच में मतलब कार्बन की संयोजकता 4 होती है, उसको 4 एकल बंधों से भरा सकता है, एक डबल बॉन्ड से भरा आता है। कार्बन के बीच में त्रिबंध भी हो सकता है बच्चों। यहाँ से आप बहुत अच्छा समझ में आएगा बेटा, आपको थोड़ा सा ध्यान। कार्बन बच्चा सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों का मुख्य अवयव, यानी सभी सजीव प्राणियों में कार्बन की घटक पाए जाते हैं। कार्बन का प्रतीक बच्चों C होता है। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसका अणुभार बच्चों 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 होता है। इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसको और 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी। 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी बच्चों यहाँ से। फिर एक प्रकृति में इसकी प्रकृति कैसी बच्चा? ये आधातु है। भूपर्टी में ये 0.02% पाया जाता है। कार्बोनेट एस्को के रूप में, पेट्रोलियम में, बाइकार्बोनेट में, सल्फेट में, कोयला में, आदि चीज़ों में ये चीज़ पाई जाती है। वायुमंडल में बच्चों यहाँ से 0.02% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। कार्बन एकल बंध भी बना सकता है। कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है। कार्बन के बीच में त्रिबंध भी हो सकते हैं बच्चों। ये आज का बेटा इंट्रोडक्शन है। अब मैं इस पर चलने जा रहा हूँ, कुछ मैं बात बताने जा रहा हूँ जो विशेष नोट्स है बच्चों। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा आपके। इसके बाद यौगिकों का निर्माण कैसे बनता है। यौगिकों का निर्माण कैसे बनता है, सबसे पहले आप यहाँ से पढ़ लेना, इसको बहुत जरूरी है बेटा। यहाँ से यौगिकों का निर्माण कैसे होता है। यौगिकों का निर्माण 3 प्रकार से होता है बेटा।
का निर्माण 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 बेटा होता है वैद्युत संयोजी, वैद्युत संयोजी, वैद्युत संयोजी बंध के द्वारा, बंध द्वारा। नंबर 2 सहसंयोजी, सहसंयोजी बंध द्वारा। नंबर 3 उप सह संयोजी बंध द्वारा। यौगिकों का निर्माण 3 प्रकार से होता है बच्चों। वैद्युत संयोजी में एक चीज लेता हूं बच्चों, आंसू वैद्युत संयोजी बंध, वैद्युत संयोजी बंध द्वारा यौगिकों का निर्माण, यौगिकों का निर्माण बच्चों, वैद्युत संयोजी बंध द्वारा यौगिकों का निर्माण। यहाँ से यह यौगिक वैद्युत संयोजी बंध द्वारा यौगिकों का बनाना, बनाना यहाँ से देख लेंगे बेटा बनाना। कैसे बनते हैं बेटा? जब 2 परमाणु आपस में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है तो वहाँ पर वैद्युत संयोजी बंध द्वारा यौगिक का निर्माण होता है, जिससे वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। इन यौगिकों को इस प्रकार बने यौगिकों को हम क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं, वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं बच्चों। कैसे? जैसे Na, और प्रायः बेटा वैद्युत संयोजी बंध धातु और अधातुओं के मध्य बनते हैं। धातु किसे कहते हैं? जो सामान्य क्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम धातु कहते हैं बच्चों। और जो सामान्य क्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, उसे हम बच्चों आधातु प्रायः कहते हैं। जैसे NaCl सोडियम, Na लेते हैं, Na का परमाणु क्रमांक बच्चों 2, 8 और 1, 11 होता है। परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 हो जाएगा बच्चों। इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है बच्चों। ऐसे बच्चों यहाँ से Cl है, Cl का परमाणु क्रमांक 17 है, 2, 8, 7 बच्चों। ये अपना ऑक्टेन पूरा बच्चों। जब बाह्यतम कोश में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो तत्व सामान्यतः अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। यदि कोई तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा 5, 6, 7 हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागना पसंद ना करके वो इलेक्ट्रॉन को सामान्यतः लेना पसंद करेगा। इसलिए बेटा यहाँ से सोडियम बच्चों यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा बच्चों, तो Na+ चार्ज और क्या हो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। Cl उस इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करेगा बच्चों, तो Cl 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसका ऑक्टेन देखो ये था बच्चों 2, 8, 1, यहाँ हो जाएगा 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन इसने बेटा त्यागा है। क्लोरीन का बच्चों यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन मिला? 2, 8, 7 था। अब देखो अपना ऑक्टेन पूरा करने के लिए इस Cl क्या हो जाएगा बच्चों माइनस चार्ज और हो जाएगा 2, 8, 8, इसका ऑक्टेन पूरा हो गया बच्चों। अब क्या करेगा बच्चों? सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, चलो इसको हम क्रॉस से दिखा देते हैं। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन। और ये भी जान लीजिए यौगिक बनाने में केवल संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है। जो फुल फिल्ड होते हैं कक्षक, उसके इलेक्ट्रॉन कभी भी यौगिक बनाने में भाग नहीं लेते हैं बच्चों। केवल बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन अर्थात संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है बच्चों। यहाँ से यहाँ देखो बेटा 1, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 हो गया। अब बच्चों ये चाहता है कि मेरे पास से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाए, मेरा ऑक्टेन 2, 8 पूरा रहे। क्लोरीन चाहता है बच्चों कि 1 इलेक्ट्रॉन मुझे कहीं से मिल जाए, मेरा ऑक्टेन पूरा हो जाए। इस प्रकार से ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। बन क्या जाएगा बच्चों? इसके लिए Na+ चार्ज आ जाएगा
और Cl पर क्या आ जाएगा बच्चों, एक लगा देते हैं बच्चों, ये क्रॉस वाला यहाँ चला गया बच्चों, और यहाँ ये डॉट 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 डॉट। चूंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है और लेने वाला कर्जदार होता है, उसके ऊपर बच्चों यहाँ पर ऋण चिन्ह लग जाता है, या इसको हम लिख देते हैं बच्चों NaCl। ये एक वैध संयोजी यौगिक है, क्योंकि इसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अर्थात दोनों के बीच में एक जो देता परमाणु वो दाता होता है बच्चों। देने वाले को, इलेक्ट्रॉन देने वाले को हम बेटा दाता कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले को बच्चों हम ग्राही कहते हैं। बेटा ये रिसीवर होगा, ये क्या ये डोनेटर होगा बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन देता है, ये बच्चों ग्राही है, रिसीवर है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है। इनके बीच में